नमस्कार किसान भाइयों, एमडी किसान पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक धान नहीं बेचा है तो वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि इन दिनों आखिरकार धान के भाव में गिरावट कैसे हो रही है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेने वाले हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय माहौल बिगड़ने की आशंका को देखते हुए बासमती धान के खरीदारी में थोक व्यापारी कम रुचि दिखा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो धीरे धीरे बासमती के भाव में सुधार होगा। किसान भाइयों, आपको बता दें कि 15-20 दिनों से धान के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिली है। जो जुलाना गोहाना मंडी में धान 11-21 के भाव 4200 के आसपास घूम रहे थे, अब 4000 रुपये की रेंज में आ गए हैं। यानी पिछले 20 दिनों से धान के भाव में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। व्यापारी कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय माहौल ख़राब होता है तो ऊंचे भाव में धान खरीदने से काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उन्होंने नुकसान 2023 में झेला है। यहाँ से अगर बासमती के बाज़ार में सुधार की उम्मीद बासमती के चावल पर टिकी हुई है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद ही बाज़ार की स्थिति स्पष्ट होगी कि भाव में कितनी तेज़ी की उम्मीद है या बासमती का बाज़ार नीचे की तरफ चला जाएगा। किसान भाइयों के आगे की क्या कहते हैं जानकार, आपको बता दें कि जनवरी महीने तक बासमती के बाज़ार में अक्सर तेज़ी की संभावनाएं कम नज़र आ रही है। उनका मानना है कि ईरान से जनवरी के महीने में कोई मांग नहीं निकली है। ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अगर ईरान बासमती की मांग करता है और ईरान पर अमेरिका कोई अंकुश नहीं निकाल लगाता है तो आने वाले दिनों में बासमती के बाज़ार में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, पिछले 2 सालों से अच्छे भाव मिलने के कारण इस बार किसानों ने बासमती की खेती को बढ़ाया। खासकर मध्य प्रदेश के किसानों ने 2023 में PV1 के भाव 5000 से ऊपर किसानों को मिले थे। यहाँ से किसानों ने अच्छे भाव मिलने की उम्मीद में धान का रकबा बढ़ा दिया, जिससे PV1 और 1401 जैसी किस्मों के भाव बुरी तरह से पिट गए। किसानों को लागत निकालने के लाले इन दिनों पड़ गए हैं। बासमती एक महंगी खेती है, बिना अच्छा भाव मिले किसान इसे लंबे समय तक रख नहीं सकता। इसलिए लंबी अवधि में बाजार में सुधार होना ही है। रही बात निकट अवधि की, तो यहाँ से ऐसी कुछ संभावनाएं नेगेटिव भी दिखाई नहीं दे रही कि भाव में और गिरावट होगी। हालांकि पॉजिटिव की बात करें तो आपको बता दें कि निर्यात और घरेलू खपत का डाटा देखकर कहा जा सकता है कि बासमती चावल की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डिमांड ठीक ठाक है। ऐसे में लंबे समय तक बासमती का बाजार डाउन नहीं रहेगा, यानी आने वाले दिनों में सुधार होगा। अगर किसान भाइयों आपने अभी तक बासमती धान या चावल का स्टॉक किया है तो लगभग 20 दिनों तक इंतज़ार करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बाज़ार लगातार डाउन होता है यानी भाव गिरते हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि विदेशों से कोई ऑर्डर नहीं मिल रहे। ऐसों में अपना धान बासमती चावल निकालने में ही भलाई है। लेकिन अगर बाज़ार में सुधार होता है तो आप भाव के लिए कुछ इंतज़ार कर सकते हैं। बाकी अपना धान या चावल बेचने व रखने का निर्णय अपने विवेक से लें। धन्यवाद।